नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 10 रूपक चल रहा है नायिका विवेचन। हमने प्रगल्भा नायिका को देखा। जैसे मध्या के धीरा, अधीरा, धीरा धीरा 3 प्रकार कहे थे, उसी प्रकार से प्रगल्भा के भी 3 प्रकार होते हैं। इसमें 10 रूपकार लिखते हैं कि सावहिथा दरोदास्ते रतौ धीरे तरा क्रुधा संतर्ज ताड़येत मध्या मध्या धीरेव तंबदेत। इसका अर्थ हुआ कि रूठ के, तरह तरह के मान दिखा के, उसकी बात न मान के, उसके वशीभूत न होकर के, और वो नायक को तरह तरह से तड़फा करके और एहसास कराएगी कि वो क्रोध में है। जो अधीरा है वो क्रोध में आकर के मारने लग जाती, मारती तक है। ऐसी अधीरा नायिका होती है। प्रगल्भा अगर अधीरा है तो मारती भी है। हमने मध्या अधीरा देखी थी कि वो भगा देती कि जाओ यहां से, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन तो मारती भी है। और जिसमें प्रगल्भा धीरा अधीरा यानी दोनों के गुण होंगे तो कहते कि मध्या धीरे व तंबदेत। वो मध्या धीरा जैसा व्यवहार करती है कि रोती है और ताने भी देती है और फिर मान जाती। इस प्रकार की स्थिति उसकी होती है। सबके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जो कि पद्धति है। नीचे लिखते हैं कि सहाय हिथ्येन आकार सवर्णेन आदरेण च, यानी अपनी मुखाकृति ऐसी बनाएगी। देखिए, केकई कोप भवन में चलेगी, गुस्सा हो गई तो इस प्रकार से कोप भवन में चले जाना। आप नित्य प्रति शाम को जाते हैं, आपको लगता है कि वो श्रृंगार करके तैयार है आपके वेलकम के लिए, लेकिन अगर आप किसी दिन पहुंचे और आप ऐसा नहीं देखते तो आपको समझना चाहिए कोई समस्या है, कोई बात है। तो ये इस प्रकार की कुछ चीज़ों का वर्णन धीरा करती है, कुछ चीज़ों का प्रयोग धीरा करती है। और जो अधीरा होती है वो तो सीधा मारती है। कहा है उपचाराधि वाक्य ने वर्तते सा सावधिथा धरा रतो उदासीना क्रुधा क्रूपेण भवती। इन सब चीज़ों को कि रति में उदासीनता दिखाएगी, ये सारे व्यवहार वो करेगी। उदाहरण देते हैं, अमरु शतक का उदाहरण है। एक स्यासन संस्थिति परिहृता प्रत्युद्गमा दूरत तांबूलाहरण छलेन रभसा श्लेषोपि सविघ्नित आलापोपि न मिश्रितः परिजन व्यापारयन्त्यान्तिके कांतुम प्रत्युपचारतश्चतुरया कोपम कृतार्थी कृत। बड़ा ही सुंदर वर्णन। अमरु शतक तो श्रृंगार से भरा हुआ है। अमरु कवि ने श्रृंगार को लेकर के, मतलब श्रृंगार शतक जो महाकवि भरतृहरि ने लिखा है, उसमें बहुत सारी मर्यादाओं का पालन किया है। लेकिन श्रृंगार की तो पराकाष्ठाएं और उसकी तो लीलाएं इतनी अधिक हैं कि साहब आप कुछ भी लिखिए, कितना भी लिखिए, वो कम ही है। आप ऐसा कह सकते हैं। कोई इसके बारे में कुछ लिखता है तो ओशो संभोग से समाधि की भी बात कर लेते हैं। तो इसकी तो पराकाष्ठा विशिष्ट है। ये तो एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति है। यहाँ पे बड़ा सुंदर वर्णन किया अमरु शतककार ने। वो कहता है कि नायक को आते हुए देखा, नायिका गुस्सा है तो उनके स्वागत के बहाने खड़ी हो गई। नहीं तो नायक आता वहीं बैठ जाता उसी आसन पे जहां वो बैठी हुई थी, तो दोनों एक आसन पे बैठ जाते। एकत्रासन संस्थिति परिहृता, एक ही आसन पे बैठने की स्थिति से वो बची। प्रत्युद्गमात दूरता, दूर से आते हुए देखा जैसे उनके स्वागत के लिए खड़ी हो गई हो। देखिए, अवमानना नहीं कि आप आ रहे हैं तो मैं चली जाऊंगी, नहीं, आप आए हैं ना, ठीक है, मैं खड़ी हो गई, आप बैठो, आपके बैठने के लिए स्थान है। तो उसको आदर पूरा पूरा दिया जाएगा नायक को। लेकिन मैं उस आदर में, मैं आप देखिए, पति की अपेक्षा तो यह है कि वो बैठे और पत्नी भी उसके साथ बैठे, लेकिन नहीं, वो बैठेगी नहीं। आगे कहते हैं तांबूलाहरण छले न, तांबूल लाने के बहाने से। अब उसने, पति ने कहीं चाहा कि उसको जरा पकड़ ले, मैं जरा पान लेके आती हूँ, और यूं कह करके वहां से सटक गई, निकल गई। तो वो आलिंगन में लेना चाहता, वो पान लेने के बहाने से उसने आलिंगन को भी विघ्नित कर दिया है। आगे कहते हैं कि जैसे ही वो उससे बात करना चाहता है, वो किसी न किसी नौकर को बुला के कि देखो तुमको ये काम कहा था ना,
देखो साहब आ गए, साहब का ये काम बाकी तुमने किया नहीं, तुमको भेजा था, तुम काम करके नहीं आए। फिलहाल नायक से बात ही नहीं करेगी, वो बोलना चाहे तो उससे बोलेगी नहीं, और नौकरों को काम हम बताती रहेगी, बच्चों के साथ बात करो और जो भी करो। यहाँ बच्चों का कहीं उल्लेख नहीं पाया जाता। आप जितना भी साहित्य पढ़ते हैं ना, इसमें कहीं बच्चे नहीं आते। बुजुर्ग तो आए हैं लेकिन बच्चों का कहीं उल्लेख नहीं हुआ है। किस प्रकार की चर्चा है, जरा विचार करने जैसा है। यानी हमने इतने श्लोक पढ़े हैं, इतने उदाहरण देखे हैं, चाहे वो 10 रूपक कार दे रहे हो, चाहे अमृत शतक कार दे रहे हो, चाहे श्रृंगार शतक के श्लोक हमने पढ़े हो, लेकिन कहीं पे भी हम बच्चों का जिक्र नहीं देखते हैं। बड़ों का जिक्र देखते हैं, बुजुर्गों का जिक्र देखते हैं, हम और सारी परिस्थितियां देखते हैं, सेवकों को देखते हैं, बच्चों को नहीं देखते हैं। संभवतः नायक और नायिका के बीच के प्रेम का जो आधार है, वो अगर उनका शारीरिक संबंध ही है और इसी का नाम श्रृंगार है, तो ये वर्णन इस प्रकार के सारे पाए जाते हैं, चाहे वो श्रृंगार शतक हो, चाहे वो अमृत शतक हो। लेकिन सामाजिक व्यवस्थाओं में ये चीजें इस प्रकार से नहीं पाई जाती हैं। आगे कभी कहते कांतम प्रत्युपचारतस चतुरया कोपम कृतार्थी कृता, और इस प्रकार से उसने अपने प्रियतम के साथ में, यानी जब वो आए तो खड़ी हो गई उनके स्वागत में और एक आसन पे नहीं बैठी। जब वो आलिंगन में लेने चले तो पान लेने के लिए जा रहे हैं, जरा पान ले आऊं, पान आपको खिला देती हूँ, यूं कह के आलिंगन से बच गई। और जब वो बात करने लगे तो उनके साथ बात भी नहीं करती, सेवक को बुला के काम वाम सौंपने लग जाती है। इस प्रकार से मुझे आपसे बात भी नहीं करनी, मुझे आपके साथ बैठना भी नहीं है, और आलिंगन का तो प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। आदर के साथ निग्लेक्ट नहीं करना, उसके साथ गुस्सा नहीं करना, उसकी स्थिति में रहना और फिर भी उसको निग्लेक्ट करना, इस प्रकार का व्यवहार किया करती है जो धीरा प्रगल्भा नायिका होती है। आयस्ता कलहा पुरेव कुरुते न स्रंसने वाससो भग्न भ्रू गति खंड्यमान मदर धत्ते न केशग्रहे अंग्यान्यर्पयात् स्वयं भवति नो वामाहटा लिंगने तन्व्या शिक्षित एस संप्रतिकुत कोप प्रकारोपरः। देखिए, नायक और नायिका के मिलन में जब गिव एंड टेक एक शब्द है कि आप जितना देंगे उतना प्राप्त कर पाएंगे, ये मिलन की स्थिति इसी प्रकार की होती है। अगर आप पूरी तरीके से समर्पित नहीं हैं तो आप सामने वाले के पास से भी उस प्रकार का आनंद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ दोनों के मध्य में ये पूरा पूरा समर्पण होना चाहिए। लेकिन यहाँ समर्पण की पराकाष्ठा बताते हुए कह रहे हैं कि अगर नायक हाथ पकड़ता है तो हाथ भी नहीं छुड़ाती है, वस्त्रों को पकड़ता है तो वस्त्रों को भी नहीं छुड़ाती है, वो कुछ कहता है तो किसी प्रकार से ना भुआएं हिलाती है, ना हाथ हिलाना, ना सिर हिलाना, कुछ नहीं करना। वो अगर आलिंगन करे तो आलिंगन में आ जाना, वो अगर चुम्बन करे तो चुम्बन दे देना, वो बाल पकड़े तो भी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करना। वो जैसे ही कुछ भी करना चाहता, हर तरीके से, जैसे पूरी तरीके से निढाल हो जाना कि तुम्हें जो करना करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार का व्यवहार करते हुए कोप प्रकारोपरा, अरे ये नायिका ने ये क्रोध गुस्सा होने का ये अलग सा तरीका क्या ढूंढ लिया कि ठीक है आप जो कर रहे हो मैं आपको मना नहीं कर रही हूं, ठीक है करते रहो जो आपको करना है, लेकिन मेरी तरफ से कोई उसमें, ठीक है एक प्रक्रिया आपको पूरी करनी है, आप इस प्रक्रिया को पूरी कर लो, ये भी खत्म हो जाने दो। इस प्रकार से जो प्रगल्भा धीरा है वो व्यवहार करती है, यानी वो अपने क्रोध को व्यक्त भी करती है लेकिन नायक का विरोध भी नहीं करती है। प्रगल्भा अधीरा का उदाहरण देखते हैं। को 10 रूपकार लिखते हैं, इतरा तू अधीर प्रगल्भा कुपिता सती संतर्जता थी। इस प्रकार की नायिका जो है कुपित होकर के संतर्ज्य यानी गुस्सा भी करती है, ताड़े के ऊपर से मारती भी है। आप इरावती को याद कीजिए, मालविकाग्निमित्रम में करधनी निकाल करके और एक बार तो हाथ ऊंचा करके नायक को मारने की कोशिश करती है और फिर वहां से क्रोधित होकर के चली जाती है। तो ये है प्रगल्भा अधीरा का एक जीता जागता उदाहरण। कोपात कोमल लोल बाहुलतिका पाशेन बद्ध्वा दृढ़ नीत्वा केलि निकेतन दयितया सायं सखी नाम पुरः भूयोप्येवमिति स्खलत् कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टित धन्यो हन्यत एस
चिन्ह पर प्रेयान रुदन्त्यासन। क्रोधित होकर के, लेकिन प्रगल्भा हो गई है। मध्या नायिका क्रोधित होती है, मध्या अधीरा है तो घर से निकाल देती है। ये घर से नहीं निकालती है, क्योंकि अब इसको दुनियादारी का एहसास है, इसको सब कुछ पता है कि वास्तविकता क्या है, इसके बिना रहा तो नहीं जा सकता है। इसलिए अब वो बात खत्म हो गई है। तो क्या कहती है कि कोपात, क्रोध के कारण अब तो उसको अपनी भुजाओं में पकड़ती है और लेकर के जाती है, अपने शयन कक्ष में ले जाती है। सखियों की हाजिरी में ही पहले तो उसको बराबर मीठा मीठा दुत्कारना है। यानी जब आप किसी को अपनी भुजाओं में पकड़ने के बाद या किसी का हाथ पकड़ने के बाद आप उसको कुछ बोलोगे, आप उसके ऊपर गुस्सा भी करोगे, तो जा तो नहीं सकता है, क्योंकि आप उसको जाने तो नहीं दे रहे, लेकिन उसको सुना बराबर रहे हैं। और फिर जब उसको खींच के लेके जाती है तो अपना क्रोध संसूच्य दुश्चेष्टितम, आज तुम्हारा नंबर है, आज तुम बच नहीं सकते हो, इस प्रकार की सारी बातें समझ में आ जाती है। और धन्यो हन्यत, दो चार पढ़ भी जाती हैं, लेकिन कवि कहता है कि वो धन्य है व्यक्ति जिसको अपराध की सजा के रूप में इस प्रकार की मार पड़े। ध्यान दीजिएगा, नायक है मालविका के मित्रम, याद कीजिए जब अशोक वृक्ष को मालविका पाद प्रहार करती है तो राजा कहता है कि ऐसा सौभाग्य मुझे कब मिलेगा। यानी इस प्रकार की ठोकरें खाने में मजा आता है, ऐसा साहित्य तो कहता है। बाकी जीवन में तो एक थप्पड़ भी पिक्चर बना देता है और सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन जहां प्रेम होता है वहां ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। कवि तो लिखता है धन्यो हन्यत एस, वो धन्य है जिसको इस प्रकार से उसके किसी अपराध के लिए दंड मिला करता है। पत्नी इतने प्रेम के साथ अगर किसी को, ये स्वीया नायिका का वर्णन है? उसी के पास ये अधिकार है, वही ऐसा कर सकती है, तो वो धन्य है। इस प्रकार से क्रोध व्यक्त करती है धीरा। देखिए धीरा अधीरा का उदाहरण भी दिया गया है। प्रगल्भा धीरा अधीरा का बड़ा सुंदर उदाहरण अमृत शतक में से प्रस्तुत किया है। कोपो यत्र भ्रुकुटी रचना, निग्रहो यत्र मौनम, यत्रान्योन्यस्मित अनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः। देखिए क्या स्थिति थी कि कभी अगर जरा सी भौं चढ़ जाए तो ये क्रोध हुआ करता था। अगर कोई किसी से रूठ के उससे बात ना करे, मौन हो जाए, तो ये निग्रह होता था। यानी एक बहुत बड़ी सजा ये हुआ करती थी। एक दूसरे को देखना, एक दूसरे के ऊपर दृष्टिपात करना, ये सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण हुआ करता था। और आज की स्थिति का वर्णन करते हैं, तस्य प्रेम्ण तदिद मधुना वैससा पस्य जातम, त्वं पादांते लुठसी नच में मन्यु मोक्षा खलाया। नायिका कह रही है जहां हमारी ये स्थिति थी, आज क्या हो गया है, हमारा प्रेम किस स्थिति में पहुंच गया है कि आप मेरे पैर में पड़ करके मुझसे माफी मांग रहे हो, और मैं ऐसी दुष्टा हूं कि जिसका क्रोध ही दूर नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से जो प्रगल्भा अधीरा धीरा है या धीरा धीरा है, उसकी स्थिति इस प्रकार की होती है कि वो नायक पे क्रोध भी नहीं करती है, और क्रोध करती भी है, नायक को मारती भी नहीं है, लेकिन नायक को ताड़ती भी है। इस प्रकार से सारी चीजें चला करती हैं। तो ये हमने प्रगल्भा के धीरा, धीरा अधीरा और अधीरा, ये तीन प्रकार देखे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृत।